क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो शेयर बाजार की उतार चढ़ाव से थक चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा बैंक में एकदम सुरक्षित रहे और हर महीने की 1 तारीख को आपके खाते में एक फिक्स्ड सैलरी जैसी इनकम आती रहे? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये कोई अलग स्कीम है या FD का हिस्सा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख, 5 लाख और यहाँ तक कि 20 लाख जमा करने पर आपको हर महीने कितना पैसा मिलेगा। साथ ही नए टैक्स नियमों के बाद आपकी इन हैंड इनकम क्या होगी ये भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्कीम को समझना, एलिजिबिलिटी एंड बेसिक्स। सबसे पहले ये समझिए कि HDFC बैंक में मंथली इनकम स्कीम असल में उनकी नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट होती है। साधारण FD में ब्याज अंत में मिलता है, लेकिन इसमें बैंक आपको हर महीने ब्याज का भुगतान कर देता है। पात्रता, एलिजिबिलिटी। कोई भी भारतीय नागरिक इसे खोल सकता है। आप इसे अकेले, सिंगल या जॉइंट अकाउंट के तौर पर खोल सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों, माइनर्स के नाम पर निवेश करना चाहते हैं तो गार्जियन के तौर पर भी ये संभव है। NRI के लिए NRO और NRE खाते के विकल्प भी मौजूद हैं। खास बात, आप इस स्कीम को कम से कम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। बस याद रखिए, जितना ज्यादा निवेश उतनी ज्यादा मंथली इनकम। लेटेस्ट ब्याज दरें। HDFC बैंक ने अपनी दरों को काफी आकर्षक रखा है, खासकर मिड टर्म निवेश के लिए। सामान्य नागरिकों, जनरल सिटीजन्स के लिए अगर आप 18 महीने से 2 साल की अवधि चुनते हैं तो आपको लगभग 6.45% सालाना ब्याज मिल रहा है। वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक हमेशा 0.50% एक्स्ट्रा देता है, यानी आपको 6.95% की शानदार दर मिलेगी। यहाँ एक प्रो टिप है, अगर आप सीनियर सिटीजन केयर FD के तहत 5 साल से ज्यादा के लिए पैसा जमा करते हैं तो कुछ स्पेशल केसेस में आपको 0.75% तक भी ज्यादा ब्याज मिल सकता है। कैलकुलेशन, कितने पर कितना मिलेगा। मान लेते हैं कि आप 18 महीने से 2 साल वाली स्कीम चुनते हैं, क्योंकि अभी इसी पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 1 लाख रुपए की। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो एक सामान्य नागरिक को हर महीने लगभग 537 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर ये खाता किसी सीनियर सिटीजन के नाम पर है तो उन्हें हर महीने 579 रुपए का ब्याज मिलेगा। सुनने में ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन याद रखिए आपका मूल पैसा बैंक में सुरक्षित है। अब थोड़ा बड़ा निवेश देखते हैं। 5 लाख रुपए पर अगर आप 5 लाख रुपए की FD करते हैं तो सामान्य नागरिकों के लिए हर महीने की इनकम होगी करीब 2,687 रुपए और हमारे बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए ये रकम बढ़कर हो जाएगी 2,895 रुपए हर महीना। यानी आपके छोटे मोटे घर के खर्चे इसी ब्याज से निकल सकते हैं। अब बात करते हैं 10 लाख रुपए की, जो सबसे पॉपुलर अमाउंट है। अगर आप 10 लाख रुपए बैंक में रखते हैं तो एक नॉर्मल इंसान को 5,375 रुपए बैंक सीधे उसके खाते में डाल देगा और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मिलेंगे 5,791 रुपए हर महीने। ये एक अच्छी खासी पॉकेट मनी या छोटी पेंशन की तरह काम करता है। और अंत में अगर आप 20 लाख जैसा बड़ा अमाउंट निवेश करते हैं तो यहाँ आंकड़े और भी दिलचस्प हैं। सामान्य नागरिकों को हर महीने मिलेंगे लगभग 10,750 रुपए और सीनियर सिटीजन्स को हर महीने की कमाई होगी करीब 11,583 रुपए। दोस्तों ध्यान दें कि मंथली पे आउट में आपको थोड़ा कम ब्याज मिलता है, क्योंकि बैंक आपको पैसा पहले दे रहा है। अगर आप क्यूमुलेटिव यानी ब्याज पर ब्याज वाला विकल्प चुनते तो मैच्योरिटी पर रकम बहुत ज्यादा होती, लेकिन मंथली इनकम के लिए ये बेस्ट है। TDS और टैक्स की मार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, टैक्स। जो बैंक आपको ब्याज देता है वो टैक्स फ्री नहीं है। TDS, अगर आपका साल भर का कुल ब्याज 40,000 रुपए आम नागरिक या 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन से ऊपर जाता है तो बैंक 10% TDS काट लेगा। कैसे बचाएं? अगर आपकी टोटल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती तो बैंक को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जरूर दें, इससे आपका 1 भी रुपया नहीं कटेगा। पैन कार्ड, अगर आपने पैन कार्ड जमा नहीं किया है तो बैंक सीधे 20% टैक्स काट लेगा, इसलिए ये गलती बिल्कुल न करें। निष्कर्ष, तो दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते और HDFC जैसे भरोसेमंद बैंक के साथ जाना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। खासकर रिटायर्ड लोगों के लिए ये एक बेहतरीन पेंशन का जरिया बन सकती है। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस MIS और HDFC MIS में से कौन सा बेहतर है? अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में कंपेयर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारी आपको मिलती रहे।